दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं 24 साल का हूँ। मैं गांव में रहता हूँ। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया और उसमें काम करने लगा। मेरे पापा के देहांत के बाद मैंने घर की सारी जिम्मेदारी अपने पर ले ली थी। मेरी माँ की उम्र 47 साल है। मेरी विधवा बहन 32 साल की है। मेरी छोटी बहन 18 साल की है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। हमारी फैमिली काफ़ी अमीर है। हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। मैं अच्छा दिखता हूँ और मेरे शरीर का भी ध्यान रखता हूँ। मैंने स्कूल के दिनों में काफ़ी मौज मस्ती की थी और मेरे सारे दोस्त मुझे जादूगर कहते थे। लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने यह सब कुछ करना बंद कर दिया था और अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देने लगा था। हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन प्राथमिक सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। सबको हमारी दुकान का नाम पता था और सब लोग रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हमारी दुकान से खरीदते थे। हमारे गांव में एक छोटा सा मॉल भी है और बहुत कम सिनेमा घर है और काफ़ी लोकप्रिय जो चीज़ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वह है प्रमिला भाभी का घर। प्रमिला भाभी का घर जेंट्स के लिए स्वर्ग के समान है। दूर दूर से काफ़ी लोग आनंद करने के लिए आते हैं। वहाँ मैं भी काफ़ी बार गया हूँ। मेरे घर और दुकान में शीला काम करती है। उसकी उम्र 30 साल है। वह मॉडल जैसी दिखती है। वह काफ़ी सालों से हमारे यहाँ काम करती है, लेकिन कभी भी उनके साथ मस्ती करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। जब भी वह मेरे कमरे में साफ सफाई के लिए आती थी, तब मैं चुपचाप उनको देख लेता था। अब मैंने उनके साथ काम करने के बारे में सोच लिया था कि क्या करना चाहिए। एक दिन मैंने उसको मेरे कमरे में बुलाया। उसने कहा, क्या हुआ साहब, क्या काम है? मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर का खर्च काफ़ी बढ़ गया होगा। उसने कहा, यह सच है साहब। मेरे पति खुद के सारे पैसे पीने में उड़ा देते हैं और घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और बच्चे की स्कूल की फीस और घर का खर्चा मुझे ही देना पड़ता है। ऐसा कहकर उसने बात शेयर की। मैंने कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसा कहकर मैंने 2,000 उनके हाथ में रख दिया और कहा कि तुमको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन अब तुमको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसने कहा, साहेब, अब जो भी बोलोगे मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका सारा काम बहुत अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है और मुझे घर पर किसी भी टाइप का आनंद नहीं मिलता है। उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। मैंने उसके कंधे पर मेरा हाथ रखा। उसने कहा, साहब, मेरी शादी हो गई है, तो यह क्या गलत होगा? मैंने कहा, इसमें कोई गलत काम नहीं है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तुमको भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का यह सुनहरा मौका है। जब उसने नीचे देखा, तब उनके चेहरे का हाव भाव बदल चुका था। मैंने उसको कहा, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। ऐसा सुंदर और भारी गिफ्ट तुम्हारे पति ने भी तुमको कभी नहीं दिया होगा। उसने कहा, मेरे पति ने इससे आधा भी मुझे गिफ्ट कभी नहीं दिया है। फिर उसने मैंने जो गिफ्ट दी वह खोलना शुरू किया। उनकी आंखों में एक अलग ही आनंद था। जब उसने पूरी तरह से मैंने दी हुई गिफ्ट देख ली, तब उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मैंने उसको रोका नहीं। मैंने देखा कि उसका सुंदर सा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। थोड़ी देर के बाद वह बोली, मुझे कुछ देर के लिए शांति से बैठने दो और मुझे सोचने दो। मैंने जब खिड़की के बाहर देखा तो चांद काले बादलों से घिर गया था। मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर जो काले बादल है वह हट जाए तो यह चांद काफ़ी सुंदर दिखता है। थोड़ी देर के बाद फिर से गीत गाना शुरू किया। चांद के ऊपर धीरे धीरे फिर से ग्रहण लगना शुरू हो गया था। ग्रहण खत्म होने में 30 मिनट का समय लगा और पूर्ण ग्रहण दूर होने के बाद मन में एक शांति हो चुकी थी। पूर्ण चांद देखकर मुझे काफ़ी आनंद आया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।